अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग पाइथन में वेरिएबल्स को देखने वाले हैं और उनको के बारे में समझेंगे और काफ़ी सारे रूल्स भी समझेंगे वेरिएबल असाइन करने की। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट वाले एपिसोड में कमेंट्स से काम किया था, तो मैं डे 3 का एक नया फ़ोल्डर बनाता हूँ। डे 3 आज हम जितना भी काम करेंगे अपने इस डे 3 के फ़ोल्डर पे करेंगे, तो एक नई फाइल बनाता हूँ। तो उसकी नई फाइल बनाते हैं हम लोग। उसका नाम रखते हैं 0, 4 और फिर 0, 5 +1 + 4 वेरिएबल्स py अपना आखिर में हमेशा लगाना है। तो आज हम सारा काम करेंगे वो सब इसमें करेंगे। तो अब वेरिएबल क्या होता है? मैं लिखता हूँ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? ऑब्जेक्ट कंटेनिंग स्पेसिफिक वैल्यूज। वेरिएबल क्या होता है? ऑब्जेक्ट कंटेनिंग स्पेसिफिक वैल्यूज। जैसे मैं इधर लिखता हूँ, एक वेरिएबल असाइन करता हूँ x = 5। तो अब मुझे अगर इसको प्रिंट करना है तो मैं क्या लिखूंगा? प्रिंट 5 नहीं, मैं लिखूंगा प्रिंट पैरेंथेसिस लिखूंगा x। तो अब लेट्स सी के वर्क करता है। तो ये देखें यहाँ पे 5 प्रिंट होकर आ गया। मतलब हमारा एक ये x को मैं ये x एक वेरिएबल है, ये सही चल रहा है। तो मैं एक और वेरिएबल असाइन करता हूँ y = डबल कोट टी और लर्निंग पाइथन। वी आर लर्निंग पाइथन। अब उसको हम प्रिंट करते हैं प्रिंट y। हम इसको रन करके देते हैं, तो ये रन हो गया। तो 5 और वी आर लर्निंग पाइथन होकर रन होकर आ गया। तो अब ये जो दो टाइप्स की मैंने वेरिएबल लिखे हैं इनको क्या कहते हैं? फर्स्ट वन, चूंकि एक 5 एक होल नंबर है, इसलिए हम लोग इसे न्यूमेरिक या फिर इंटीजर वेरिएबल कहते हैं। और इधर y में चूंकि एक स्ट्रिंग है, हमने एक टेक्स्ट लिखा है, तो ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। अच्छा, तो जैसे मैं इधर एक और लिखता हूँ, एक और x की वैल्यू डालता हूँ x = 15। जैसे कि हमने ऊपर x की वैल्यू 5 डाली है, तो हम नीचे x की वैल्यू 15 डाल। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ प्रिंट x। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए ये ऑर्डर में रन होकर आ गया है। यहाँ प्रिंट हो गया, देखिए 15 आ गया। पहले ऊपर वाला x प्रिंट हुआ, फिर y और फिर नीचे वाला x, तो सबसे लास्ट में लिखा है। यही एक पॉइंट है, पाइथन हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में ऊपर से नीचे तक प्रिंट करता है चीज़ें। तो इसको हम लोग, अगर आपने कोई चीज़ अपडेट करनी है तो आप यहाँ पे आके अपडेट कर सकते हैं। तो जैसे या फिर इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, x = x + 10। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं और x = 15। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अभी हम इसको रन कर देते हैं, ठीक है, तब भी आंसर सेम आ रहा है। तो ये एक फर्क है। अच्छा, अब हम आगे आगे चलते हैं। तो मैंने अभी आपको दो टाइप्स बताई थी वेरिएबल्स की, अभी मैंने आपको पढ़ाया है, जैसे न्यूमेरिक और स्ट्रिंग वेरिएबल्स। तो अब हम देखते हैं कि अगर कि आप उस वेरिएबल लिखा हो तो आप उसकी टाइप निकाल दे सकते हैं ड्यूरिंग कोड के समझने के लिए कि ये कौन सी टाइप है, क्या का वेरिएबल है। उसके लिए भी कंस्ट्रक्ट आता है, जैसे मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ वेरिएबल। सर है, उसके लिए मुझे लिखना होगा टाइप, या अगर मुझे निकालना है तो मैं सिंपली ये लिखूंगा टाइप और पैरेंथेसिस x
स्टूडेंट रिव्यू देखते हैं। मैं ऊपर वाला तो क्या नहीं, मैं ये नहीं करता कमेंट आउट। चलो ये देख, कुछ भी वर्क नहीं किया, मतलब हमने ये अधूरा कोड लिखा है। अगर हमें टाइप निकालनी है तो हमें लिखना होगा, मैं इसको कॉपी करता हूँ और हमें लिखना होगा प्रिंट पेरेंथेसिस, और पेरेंथेसिस के अंदर टाइप एक्स प्रिंट करो, एक्स वेरिएबल की टाइप। तो इसको हम रन करते हैं, तो ये देखिए क्लास इंटीजर टाइप मैं लिख देता हूँ, और क्लास टाइप और क्लास और फिर पे, तो इसकी यहाँ पर हमारे पास क्लास इंटीजर आ गई है एक्स की। अब इसी तरह हम एक और लिखते हैं, सो मैं कॉपी करता हूँ। अब हम वाई की वेरिएबल, वाई जो वेरिएबल है उसकी हम लोग क्लास निकालेंगे। तो इसकी आ गई हमारे पास स्ट्रिंग, मतलब हम जैसे मैं आपको बताया ये स्ट्रिंग है, तो इसकी यहाँ पर वैल्यू आ गई है, मतलब क्लास आ गई है। चले, अब हम अपने पाइथन में वेरिएबल्स की जो कुछ रूल्स होते हैं उन पर आ जाते हैं। तो लाइक रूल्स फॉर enable to assign sign variables। चल, अब हमारा पहला रूल है, पहला हमारा रूल है वेरिएबल should contain letter, number और अंडरस्कोर। आपने एक ऐसा वेरिएबल चूज करना है जिसके अंदर लेटर, नंबर या अंडरस्कोर, इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज लाजमी मौजूद हो। आप तीनों को एक साथ भी ले सकते हैं, लेकिन एक एक होना तो लाजमी होता है। तो अब हम नेक्स्ट हमारा रूल है वेरिएबल शुड नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। आपने कभी भी वेरिएबल को किसी नंबर से स्टार्ट नहीं करना। जैसे कि मैंने इधर एक्स लिखा, मैं वाई लिखा हुआ है वेरिएबल को, आपने कभी भी इस जगह से अपने ये वन नहीं लिखना। ये आपने हमेशा लेटर से स्टार्ट करना है। तो अब हमारा थर्ड रूल है वेरिएबल शुड नॉट कंटेन स्पेसेस। आपने कभी भी वेरिएबल्स के दरमियान स्पेस नहीं डालना। जैसे कि आपने अगर यहाँ लिखा है आपका एक वेरिएबल है एक्स वाई, ठीक है, ये आपने एक वेरिएबल असाइन किया है। तो आपको कहते हो कि मुझे एक्स वाई ये ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ऐसा अच्छा लग रहा है, तो आपने ऐसा नहीं करना, आप इसकी बजाय ऐसा कर सकते हो, आप उसकी जगह अंडरस्कोर डाल सकते हो। तो ये आपने स्पेसेस अवॉइड करना है अपने वेरिएबल्स में। और चौथा हमारे पास रूल है हमारे पास चौथा रूल है वेरिएबल should should not contain, ओके वेरिएबल के वेलकम, वेरिएबल should be short and descriptive। अच्छा, तो आपने जैसे कि अगर आपने कोई वेरिएबल लिखा है, आपने जितने भी वेरिएबल लिखने हैं तो शॉर्ट लिखने हैं। जैसे मैंने एक्स लिखा हुआ है, वाई लिया है, और जो डिस्क्रिप्टिव लिखने हैं, जैसे आपने ये नहीं लिखना है इतना लंबा, जैसे आपने एक वेरिएबल ले लिया बनाना, तो इतना बड़ा नाम हो जाएगा, इतना वेरी बड़ा वेरिएबल का आपने ये नहीं लेना, इसको आपने अवॉइड करना है, बस शॉर्ट वेरिएबल्स चूज करने हैं। अच्छा, तो हमारे पास पांचवा रूल है, तो हम अपना पांचवा वेरिएबल लिखते हैं
डोंट मतलब 5वां रूल, डोंट यूज फंक्शनल keywords of Python. Then, for example, break, mean, median. अच्छा, तो आपने कभी भी फंक्शन कीवर्ड यूज नहीं करना है। जैसे पाइथन में कोई फंक्शन है तो उसका आपने नाम रख दिया इधर। जैसे कि पाइथन में एक फंक्शन है, रन है, तो आपने अपने वेरिएबल का नाम रन रख दिया। तो ये आपने वर्ड करना है। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे लिस्ट ऑफ फंक्शन कीवर्ड ऑफ पाइथन, तो वो आपको लिस्ट सारी दे देगा। तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं आपने कौन कौन से यूज नहीं करने वर्ड्स, फंक्शनल वर्ड्स। तो अब हम 6 रूल पे चलता है। तो ये हमारा काफी रूल है। सुनो, केस सेंसिटिविटी। इसमें क्या है, आपने फॉर एग्जाम्पल आपने कभी भी, मैं बताता हूँ, आपने लोअर, इसमें 2 चीज होती है, लोअर केस एंड अपर केस। तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप लोअर केस इस्तेमाल करा करें, क्योंकि लोअर केस में आपको मतलब स्पेसेस, कैप्स लॉक शेप बार बार दबाना नहीं पड़ता, तो वो आप उसमें बच जाते हैं, आपका टाइम सेव होता है। तो ये हमारे 6 के 6 रूल हैं। तो इसको आपने काफ़ी जहन में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेरिएबल साइन करने में। तो अब हम इन 6 के 6 रूल्स को मद्देनजर रखते हुए एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ। जैसे वेरिएबल है फ्रूट बास्केट। फ्रूट बास्केट इसमें मैं रखता हूँ मैंगो। चलो, अब मैं नीचे से लिखता हूँ फ्रेंड्स फ्रूट। मैं अपना वेरिएबल हम प्रिंट करेंगे, तो हम इसको रन करते हैं। ठीक है, एरर दे रहा है, तो इसको भी हम दोबारा रन कर देते हैं और होप सो एरर खत्म हो जाए। तो ये देखें, सही हो गया। तो हमारा मैंगोज प्रिंट होकर आ गया। तो मैं इसको ऊपर जितना हमने काउंट किया इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो अच्छा, अब जैसे मैं इधर लिख देता हूँ कॉमा ऑरेंजेस। चल, अब इसको प्रिंट कर देते हैं। ये हमारा प्रिंट होगा, लेकिन ये इस तरह आ रहा है, तो इसको वर्ड करने के लिए हमें क्या करना है, कैंसिल करना है और इधर ये एक लगा देना। चल, अब वो इस पूरे को एक स्ट्रिंग कंसिडर करके प्रिंट करेगा। अगर मैं इधर लिखूँ फ्रूट फ्रूट, नहीं, पहले मैं अगर हमें इसकी टाइप निकालनी है तो आप सिंपली यहाँ पे लिखें प्रिंट ब्रैकेट टाइप, उसके अंदर ब्रैकेट और इन द फ्रूट बास्केट। उसके अंदर रन करता है तो देखिए इसकी फ्रूट बास्केट की टाइप हमारे पास आ गई है। अगर मैं यहाँ लिखूँ, ये मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ मैं लिखूँ 1, हमारे में एक मैंगो था, तो उसका मैं लिख देता हूँ कि 1 फ्रूट। तो देखते हैं अब क्या होता है। तो देखें, फ्रूट बास्केट एक फल है और क्लास इंटीजर। अगर मैं ये लिख दूँ उधर फ्रूट बास्केट इज इक्वल्स टू एप्पल। फ्रूट बास्केट में एप्पल है और एक है एप्पल है। अब यहाँ नीचे लिखा हुआ प्रिंट टाइप फ्रूट बास्केट। तो देखते हैं वो क्या चीज़ प्रिंट करेगा। देखो, उसने एप्पल प्रिंट किया और क्लास स्ट्रिंग, तो ये फर्क है। अच्छा, अगर मैं दिखने से लिखूँ टेल यानी डिलीट फ्रूट बास्केट, तो अब देखें, अब देखते हैं अब क्या होता है।
तो ये देखें हमारे पास एरर आ गया है। और वो कह रहा है नेम नेम फ्रूट बास्केट इज नॉट डिफाइंड, यानी उसने ये ऊपर की जो दो फ्रूट बास्केट है उसने ये तो डिलीट कर दिए, लेकिन बाकी जो हमारे पास बचा है वो ये फंक्शन बचा है, तो जिसका तो हमारा कोई काम ही नहीं है, तो ये मैं आपको ऐसे ही मैं समझाने का था, तो उसने ये डे डिलीट कर दिया है। तो आई होप सो आपको ये इस क्लास में काफ़ी काफ़ी कुछ समझ आया होगा और काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। तो आप लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने डे टू नहीं देखा तो आप लोग इस आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। और मैं जितने भी वीडियोस हैं उनका डे वन और डे टू उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे सकता हूँ, तो आप वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। आप लोगों में से 69% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।